नमस्ते मेरे प्यारे से बच्चों। तो क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन जो मैं कराता हूँ वो करा दूं मैं। रिवीजन के तौर पे अब आप देखोगे जरा ध्यान से तो देख पाओगे कि मैंने टेंस सबसे पहले टेंस कराए थे। टेंस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। वैसे 2 टाइप्स के होते हैं, पढ़ते 3 है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फ्यूचर आपका टेंस नहीं होता, मोडाल्स होता है। उसका रीजन आप लोग भविष्य में जानोगे, या फिर मैंने जैसे कि बता रखा है कि फ्यूचर को हम बदल सकते हैं इस वजह से। प्रेजेंट पास्ट को बदला नहीं जा सकता है, नो स्कोप फॉर चेंज होता है प्रेजेंट पास्ट में, इसलिए ये 2 टाइप के टेंस होते हैं। पढ़ 3 लेते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। इनके भी 4 पार्ट होते हैं, जिनमें से आप पहला वाला देखोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम एज पास्ट के होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम एज आपके फ्यूचर के होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर बात की थी मैंने सेंटेंसेस की। सेंटेंस आपके 4 टाइप्स के होते हैं, जिनमें से आप देखोगे सिंपल है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। सिंपल सेंटेंस सरल वाक्य होता है, नेगेटिव मतलब नहीं शब्द आएगा, इंटरोगेटिव में वाक्य के पहले क्या शब्द आ जाए, डबल इंटरोगेटिव में बीच में कोई प्रश्न शब्द आ रहा होगा, क्वेश्चन वर्ड आ रहा होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। फिर मैंने आपको इसके बाद में पढ़ाया था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, एक प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट की कंडीशन क्या होती है कि ही सी इट ने में एक वचन होगा। प्लूरल सब्जेक्ट यू वी दे आई तो वचन होगा। फिर मैंने आपको क्वेश्चन वर्ड सिखाए थे। क्वेश्चन वर्ड आपको कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना वगैरह ये सब। प्राइमरी वर्ब सिखाई थी, 3 होती है, डू, बी एंड हैज। डू बी हैज का प्रेजेंट पास्ट तीनों दोनों में लगता है, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट में। फिर इसके साथ में मैन वर्ब सिखाई थी। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी कहते हैं, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस भी बोलते हैं। ठीक। फिर इसके बाद में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपको करा दिए थे, और उसके बाद में मैंने आपके रिवीजन करा दिया था हिंदी टू हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाया था। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। आज हम फिल इन दी ब्लैंक्स आपको दे रहे हैं। आज हम क्या करेंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स हैं आपके सामने। फिल इन दी ब्लैंक्स करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन है आपके सामने में निकले वाला हूँ, उन क्वेश्चंस को देखना है आपको। ठीक है ना, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा है, फिल इन दी ब्लैंक्स है, ध्यान से ये देखना, फिल इन ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स है। तो पहला क्या है आपका, राजू टू प्ले क्रिकेट। ठीक, इसमें क्या आएगा, डू या डज, चॉइसेस हो। सेकंड है आपका, ही डैश नॉट गो टू स्कूल, क्या आएगा, सॉरी मैंने सेकंड वाले का ऑप्शन इसमें दे दिया। पहले वाले में है वांट का क्या आएगा इसमें, और इसमें डू आएगा या डज आएगा, क्या आएगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपके सामने लिख रखा है, ही डैश हर कंप्लीट। नंबर 4, रोहन डैश इन द पॉन्ड। नंबर 5, द टीचर। साथ के साथ बनाते जाइए बच्चों। द टीचर ऑन द ब्लैक बोर्ड। नंबर 6, रोहन
यस ऑन द बेड। चलिए बनाइए फटाफट से। इसमें जो मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा फॉर्म आएगा उसका, ये आपसे पूछा जा रहा है। टेंस पहचानिए, फिल करने की कोशिश करिए। ध्यान रहे आपको कि केवल और केवल ये प्रेजेंट के ही टेंस है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन्हीं चार टेंसेस में से आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चूज करके यहाँ लिखनी है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। प्लीज जल्दी जल्दी करिए, आपके पास में 5 मिनट्स है। 5 मिनट्स के आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, आपको इनका सॉल्यूशन कराएंगे। चलिए जल्दी से फटाफट फटाफट करिए। आई होप आप सबने बना लिया होगा। चलिए तो फिर इसके आगे मैं आपको सॉल्यूशन इसका करके दिखाता हूँ। सॉल्यूशन में क्या होगा देखो ध्यान से, बड़ा सिंपल सिंपल सा सॉल्यूशन है। लिख रखा है राजू टू प्ले क्रिकेट। वांट है, मतलब राजू क्रिकेट खेलना चाहता है। वांट का क्या आएगा, वांट आ जाएगा। लेकिन ध्यान से प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसका मतलब वो सिंपल होगा। और जहां तक है वो टेंस होगा तो पास्ट इंडेफिनिट होगा या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल होगा, अगर किसी में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि पास्ट तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं आपको। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। मेन वर्ब क्या है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। लेकिन फिफ्थ फॉर्म तब आएगी जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आएगा ऐसे ही एस, तो लास्ट में टी आ रहा है तो क्या आएगा सॉरी, एस आ जाएगा। फिर देखो ही नॉट गो टू स्कूल, डू और डज क्या आएगा। ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में डज आने वाला है तो क्या आएगा, डज। ओके, देन सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हर वर्क क्या करती, कंप्लीट। तो कंप्लीट का क्या आ जाएगा, सिंपल सेंटेंस है कंप्लीट। फिर ध्यान से एस आएगा क्योंकि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आने वाली, मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ही है।
फिर अगला लिख रखा है रोहन डैश इन द पॉन्ड स्विम। भाई रोहन तालाब में नहाता है, तो क्या आ जाएगा? स्विम का स्विम्स आएगा, क्योंकि रोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर देखो द टीचर ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट, क्या कर रहा है? लिख रहा है, तो राइट का क्या आएगा? ऐसे ही यस आ जाएगा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। सिंपल सिंपल सेंटेंस आपके सामने दिएगा ये बिल्कुल। सोहन ऑन द बेड क्या कर रहा है? जंप, तो JUMP जंप। साथ ही साथ ध्यान से ये देखो जरा, ये रोहन जो सोहन है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा? ऐसे ही। मैन वर्ब के लास्ट में अगर डबल एस एस एच सी एच ओ या एक्स हो तो एस लगाएंगे, अदरवाइज एस लगा दो। एस लगा दिया। आई थिंक आप सबके सही होंगे। चलिए, तो इसी के साथ में फिर हम आपको आगे दे रहे हैं कुछ टेंसेस कुछ आगे और देते हैं। 6 के बाद में 7 नंबर है। 7 नंबर देखिए जरा। 7 नंबर पे क्या आएगा? अली इज एस द न्यूज़पेपर। क्या कर रहा है? न्यूज़पेपर रीड। अब रीड का कौन सा मैन वर्ब आएगा? ध्यान से देख लो भैया। 8 नंबर पे आपके सामने है यू रनिंग ऑन अ रोड। क्या आने वाला है इसमें? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। तीनों में से क्या आएगा? चूज करके लगाना। 9 नंबर पे जल्दी जल्दी करिए, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। द पुलिस इज नॉट एस मनी फॉर वर्क। ठीक, क्या आने वाला है? चेक करिए, मतलब टेंस पहचानिए, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पहचानिए, लगाइए। 10 नंबर पे आपके क्या है? आई हैव एस अ पेन। यस। वांट 11 नंबर है आलोक एस टेकन अ पेन फॉर हिज वाइफ। क्या आएगा इसमें? हैज या हैव, दोनों में से चूज करिए भाई। 12 नंबर पे क्या है? 12 नंबर पे आपके सामने है मिस्टर रवि। अरे वाह, वेरी गुड। मिस्टर रवि गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। ठीक, अब क्या आने वाला है इसमें? हैज बीन या हैव बीन, चूज करिए, लगाइए भैया। 13 नंबर पे देखिए जरा ध्यान से। हैव यू एस द फॉरेस्ट। ठीक, आपके सामने फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सॉल्व मतलब फिल इन दी ब्लैंक्स है, कुछ फिल करना है, तो निकालिए फिल इन दी ब्लैंक्स फिल करते हुए तुरंत फटाफट से, जल्दी से। आई होप आप सबको अब दिखने लगा होगा पूरा क्लियर क्लियर। चलिए, तो फिल इन दी ब्लैंक्स फिल करिए जल्दी से। 5 मिनट फिर दे रहा हूँ आपके लिए, फिर दे रहा हूँ 5 मिनट। जैसे पहले में लिख रखा है अली इज द न्यूज़पेपर, तो रीड का कौन सा फॉर्म आएगा? वो आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म? तो देखिए,
है ना, कौन सा टेंस है ये पहचानना है, फिर आपको मैन वर्ब उसके हेल्पिंग वर्ब देखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मैन वर्ब लगा देनी है। ठीक है ना, जल्दी करिए और प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी जल्दी नोट करिए, सारे के सारे नोट होने चाहिए। जैसे मैंने ब्लैक पेन से नोट किए क्वेश्चंस, मतलब फिर उनके अंदर जो आंसर होगा, जो हम फिल करेंगे उस ब्लैंक में, वो ब्लू पेन से होना चाहिए। ठीक है ना, जल्दी जल्दी और साथ के साथ नोट कर लिया करें मेरे। फिर मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आपको टेंस देखना है। ठीक है ना, और मतलब उस टेंस को पहचान लेना है हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मैन वर्ब लगा देनी है, या मैन वर्ब के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब देख लेनी सब्जेक्ट देखते हुए। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, जल्दी जल्दी से नोट करिए, जल्दी जल्दी से करिए। आई थिंक बना लिए होंगे आप सबने। चलिए तो इनका सॉल्यूशन लिखते हैं, आंसर देखो जरा, क्या है इसमें, न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर रीड है, रीड का कौन सा फॉर्म आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से इज लगा है, तो अब अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, या यूं कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो हम रीड लिखेंगे और रीड में आईएनजी और लगाएंगे, तो क्या हो गया बच्चों, रीडिंग। ठीक, फिर देखो लिख रखा है यू एस रनिंग ऑन अ रोड, रनिंग, मेन वर्ब में वर्ब की फोर्थ फॉर्म किस में आती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, है ना, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन यह हेल्पिंग वर्ब आपको इज एम आर दे रखा है, यू के अकॉर्डिंग, यू प्लूरल है तो क्या आएगा, आर आएगा, क्या आएगा बच्चों, आर। फिर देखो द पुलिस इज नॉट मनी फॉर वर्क, पुलिस काम करने के लिए पैसे नहीं लेती है, जनरल तौर पर वो सैलरी लेती है, मतलब हमसे पैसे तो नहीं लेती, रिश्वत जिसे कहते हैं, टेक, टेक। लेकिन ध्यान से इज लगा है तो आईएनजी भी आएगा, तो आईएनजी, ई हट जाएगा, आईएनजी जुड़ जाएगा। फिर लिख रखा है आई हैव लेस अ पेन, वांट, वांट का क्या आएगा, वांट तो लिखा ही है, वांट का थर्ड फॉर्म, हैव मतलब परफेक्ट है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है, वांटेड आएगा, आई हैव वांटेड अ पेन। आलोक टेकन अ पेन फॉर हिज वाइफ, टेकन मैन वर्ब थर्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब हैज या हैव में से क्या आएगा, आलोक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैव आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हैज लगाएंगे। मिस्टर रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है, गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, भाई मेरे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, 4 और 2 आवर्स मतलब समय आ रहा है, सिंस 4 के बाद में तो क्या आएगा, हैज बीन, क्योंकि मिस्टर रवि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज बीन। ओके, फिर देखिए, हैव यू डैश द फॉरेस्ट सी, हैव मतलब परफेक्ट हो गया,
क्या आएगा? सीन। हैव यू सीन द फॉरेस्ट? ये आंसर से इनके, ठीक। इसके बाद में हम थोड़ी सी प्रैक्टिस और किए ले रहे हैं, कुछ टेंसेस या फिल इन द ब्लैंक्स हम आपको और दे रहे हैं। चलिए जल्दी, 2 मिनट दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए फटाफट। जिनका गलत है वो सही कर लो, जिनका सही है वो टिक कर लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए 14 नंबर पे देखिए क्या है। 14 नंबर पर लिख रखा है, आर वी डैश अ काइट इन द स्काई एंड एफ एल वाई फ्लाई। नंबर 15 लिख रखा है, नेचर डैश गिवन everyone a beautiful persona। as या have। नंबर 16 patient patient with the writing of eyelid and number 17 I am less a itch today। Thanks। Number 18 Rohan is a slogan। Right। 19 number judge E S RK। तो कौन सा फॉर्म आएगा? 20 लास्ट टू एस playing in the ground। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा? इज एम एंड आर। जल्दी से फिल करिए, यू हैव ओनली 5 मिनट्स। जल्दी से फिल करके बताइए क्या आने वाला है इन सब सेंटेंसेस में। जैसे पहला लिख रखा है आर वी डैश, आर आ रहा है तो सीधी सी बात है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग मैन वर्ब क्या आएगी? नेचर इज सॉरी नेचर डैश गिवन, गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो क्या आने वाला है? और नेचर क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? फेसन इज फेसन डैश विद, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है इसमें, मैन वर्ब भी नहीं है, अकेली मैन वर्ब लगानी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, कौन सी लगेगी देख लेना। आई एम मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, एम लगाया यहाँ पे। रोहन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, डज लगाया प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, यू डैश प्लेइंग आई एन जी लगाया और टाइम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। फटाफट से बनाइए जल्दी।
बहुत आसान है बनाना बच्चों। चलिए मेरे बच्चों, प्यारे से बच्चों जल्दी से बनाइए। चलिए 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 बेटा, 1 मिनट और बचा है आपके पास में। क्वेश्चंस ब्लैक पेन से लिखेंगे, आंसर उनके ब्लू पेन से लिखेंगे, इतनी सी बात ध्यान रखना, ठीक है ना। बहुत आसान है बनाना, बस आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद होनी चाहिए सभी टेंसेस की, बस। बाकी का और स्ट्रक्चर टेंस का बाकी सब बना लेंगे आप, डोंट वरी। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना थोड़ा सा हार्ड होता भी है, लेकिन ये नहीं होता है, ये तो बहुत आसान है। हेल्पिंग वर्ब देखो, मेन वर्ब लगा दो, सब्जेक्ट देखो, हेल्पिंग वर्ब लगा दो, सिंपल। चलिए देखते हैं इनके आंसर्स क्या होने वाला है। देखो जरा ध्यान से, आर वी, तो फ्लाई का क्या आने वाला है, FLYING, फ्लाइंग। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। नेचर गिवन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, मतलब हेल्पिंग वर्ब देखो क्या है। और सीधी सी बात है, जब हेल्पिंग वर्ब दी जाए तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओ। सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है तो हैज आएगा, क्या आएगा यहाँ, हैज। पर देखो फैशन वही सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या आएगा यहाँ पे, मैन वर्ब है, डायरेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चेंज है तो चेंज में क्या आएगा, चेंज और एस, ठीक, चेंज, क्योंकि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन रहा है। आई एम डैश, आई स्पीच टुडे, क्या है, प्रेजेंट की, प्रेजेंट आईएनजी आएगा, प्रेजेंटिंग, क्योंकि एम है, एम के अकॉर्डिंग क्या लग रहा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इज है, इज के अकॉर्डिंग क्या लग रहा होगा, आईएनजी। राइटिंग, ठीक, ई हटा के आईएनजी लगा दो। डज सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव हो गया, गो का कोई आ जाएगा बेटा, कोई चेंज नहीं है इसमें। यू डैश प्लेइंग इन द ग्राउंड, इज एम आर में से यू प्लूरल है तो आर आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आपकी फिल इन दी ब्लैंक्स वाला पोर्शन खत्म होता है। नेक्स्ट उसमें हम आपको और अच्छे समझाएंगे, मतलब ट्रांसफर करके समझाएंगे, मतलब एक टेंस को दूसरे टेंस में आपको बदलना होगा, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए और बने रहिए सोर्स कोचिंग क्लासेस के साथ, ठीक है। जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आती है चीज़ें, वो बिल्कुल जीरो से शुरुआत करें, समझ लेना, ठीक है ना। जहाँ भी समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, यहाँ कोचिंग में आकर के बता सकते हो, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर किया करो, जिससे उन तक ये सारी जानकारियाँ पहुँचा करें, ठीक है। नमस्ते। इसी के साथ आज की क्लास हम खत्म करते हैं यहीं पर। नमस्कार।